बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये कि पंजाब असम्बली में थप्पड़ चले हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली हैं खालिद निसार डोगर, उन्होंने हसन रियाज को थप्पड़ मारा है और हसन रियाज ने भी उनको मारा। माजरा क्या है, क्यों हुआ, सब कुछ, इसकी वीडियो थप्पड़ मारने की, ये तमाम चीजें मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन दो ऐसे लोग जो वोट लेकर असेंबली में आए हैं, हसन रियाज इससे पहले भी असेंबली में आए हैं, खालिद निसार डोगर एक सियासतदान हैं, ये अगर इस तरह से ऐवान में करेंगे, स्पीकर की कुर्सी से चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा था कि ये मत करें, ये क्या कर रहे हैं, ये गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन यहां पर ये थप्पड़ चले हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। आज मिफ्ता इस्माइल ने जो किया नून लीग के साथ, शहबाज शरीफ के साथ और उसके साथ साथ तारिक फजल चौधरी के साथ, वो एक सीन है नायक मूवी का, अनिल कपूर की नायक मूवी है, उसमें परेश रावल का एक जुमला है, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। वो जो धोती खोल रहा है वाला सीन है, वो आज मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग के साथ किया है। क्या हुआ है इसकी बात करेंगे। कुरान बरदार काफिले चल पड़े खैबर पख्तूनख्वा में, जो हालात हुए, एक बच्ची की शहादत, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना फायरिंग से शहरियों की शहादत और उसके बाद वहां के हालात, बहुत अहम है ये सूरत हाल, ये भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ पर तलवार लटक रही है, इसकी भी बात करेंगे। ये तमाम चीजें आपके सामने में रखूंगा। सबसे पहले इस वीडियो में जो अहम तरीन मामला है पंजाब असेंबली में थप्पड़ चल जाने का, उसकी बात करते हैं। बताया जा रहा है कि इजलास जारी था, इस इजलास के मौके पर हुटिंग हो रही थी जो आमतौर पे असेंबली में होती है, और पंजाब असेंबली में तो पिछले दिनों 26 अरकान को उनकी रुकनीत को मुअत्तल करने मलिक अहमद खान साहब चले गए थे सिकंदर सुल्तान राजा से मिलने। पहले उनको सजा दी, इजलास में नहीं आ सकते, और फिर उसके बाद उन पर जुर्माने किए कि माइक वगैरह तोड़े हैं। ये सब कुछ इससे पहले हो चुका है, लेकिन अब की बार उन्होंने मिसाल कायम करने की सोची और ये बताया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा रेड लाइन है, उनके बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि वहां जरा एक सख्ती का माहौल क्रिएट करने की मलिक अहमद खान साहब ने कोशिश की थी। वो मामला बहरहाल रिजॉल्व हो गया, तो ऐवान में ये सब कुछ चलता रहता है। यहां हुआ ये कि हसन रियाज की जानिब से बताया जा रहा है, यानी हुकूमती बेंचेस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के नारों का जवाब दिया जा रहा था, वहां से नारे लग रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जवाब दे रहे थे, दोनों जानिब से ये सूरत हाल चल रही थी। उसमें इमरान खान साहब के बारे में कोई बात की गई, बदजबानी की गई, नाजेबा बात की गई। खालिद निसार डोगर साहब जो हैं, ये उठे और उठकर ट्रेजरी बेंचेस की जानिब गए और इन्होंने हाथ उठाया और हसन रियाज पे हमलावर हुए। हसन रियाज ने भी इनको मारा, एक एक दो दो दोनों जानिब से हाथ मारे गए, थप्पड़ चले, अराकीन आ गए, और फिर उसके बाद स्पीकर की कुर्सी से भी ऐलान होने लगा कि ये ना करें, ये क्या कर रहे हैं, रुक जाएं, और मामला वहां पर उस जगह पर रोक लिया गया। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट कि ये पंजाब असेंबली में हुआ। इस असेंबली में गुज़श्ता कुछ अरसे में बार बार लड़ाई हुई है, बार बार लड़ाई हुई है। यहां तो ऐवान का रुकन ना होते हुए अता तारड़ ऐवान में घुस गए थे, बैठे हुए थे, और फिर उन्होंने अपनी दरमियानी उंगली जो थी वो ऐवान में खड़े होकर दिखाई थी। एक हाथ में आईन की किताब पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में उन्होंने दरमियानी उंगली का इशारा करके दिखाया था। तो आज कहते हैं कि जी वो देखें, नौजवान मिनिस्टर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का किंग अता तारड़, जो बदतमीजी की थी अता तारड़ ने, वो हमारे सामने है, मिसाल है कि अता तारड़ ने ये सब कुछ करके दिखाया था और एक से ज्यादा बार करके दिखा चुके हैं। उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी इमरान खान साहब की, अदालत में पेशी के हवाले से, जब वो दीगर वकला को बुला रहे थे कि हम कहाँ हैं, हम तो नजर ही नहीं आते, तो वो भी हमने देखा था। अब ये हुआ है, अनफॉर्चुनेट, दोनों जानिब से गलत किया गया है, और जाहिर है कि यहां बदजबानी हो रही थी। अब क्या अल्फाज थे इमरान खान साहब के बारे में एग्जैक्टली वो शायद बताए भी ना जा सके, लेकिन जब ये होगा और आप कहेंगे मरियम नवाज रेड लाइन है, तो इमरान खान उससे कहीं ज्यादा मकबूल लीडर है। उसकी जो फॉलोअर्स हैं वो फिर इस तरह से जवाब देंगे। अनफॉर्चुनेट है, दोनों तरफ से गलत किया गया, लेकिन हो गया। अब मैं आपसे अर्ज करूं मिफ्ता इस्माइल ने क्या किया। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, उन पर तारिक फजल चौधरी ने इल्जाम लगाया था।
कुछ दिन पहले, और मिफ्ता इस्माइल नून लीग के अपने वजीर खजाना थे। तारिक फजल चौधरी ने किया यह कि 25 जुलाई 2025 को सेनेट के इजलास में उन्होंने कहा बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मखसूस ग़िज़ाई सप्लाई का ठेका मिफ्ता इस्माइल खानदान की कंपनी इस्माइल इंडस्ट्रीज को दिया गया। इख्तियारात का इस्तेमाल 9 साल पहले से हो रहा था, मगर 2022-2023 मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया अपनी कंपनी के लिए, बजट बहुत बढ़ गया था, ये काम किया। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 2019 में जब ये मुझे मिला तो मैं उस वक्त जेल में था, तब से अवार्ड हो रहा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि अगर तारिक फजल चौधरी साहब को यह लगता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने किया है तो साबित करें, और साबित नहीं कर सकते तो फिर माफी मांगे। माफी नहीं मांगते तो फिर मैं अदालत में लेके जाऊंगा, हतक इज्जत का केस करूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। और इनके साथ साथ अनुशा रहमान साहिबा ने भी कुछ बात की थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने दोनों को जवाब दिया कि आप साबित करें, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, वरना अदालत जाने के लिए तैयार हो जाएं। बात यह हुई थी। उसके बाद आज मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कराची में, और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में चीनी की कीमत 200 रुपए से ऊपर है। चीनी माफिया ने जिस तरह आवाम को लूटा है, पहले कहा गया चीनी सफिशिएंट है, फिर कहा गया कि चीनी ज्यादा हो गई है तो चीनी हमें बेचने दो, मुल्क से बाहर भेजने दो। और यह हर बार होता है, मुल्क से बाहर चीनी भेजेंगे, डॉलर कमाएंगे, पैसे आएंगे, लूट लिया। फिर उसके बाद यहां चीनी की किल्लत हो गई है, जब चीनी बाहर भेज दी तो फिर चीनी की कीमत बढ़ा ली, फिर लूट लिया। फिर उसके बाद कहा बाहर से चीनी मंगवाएंगे, उस पर टैक्सेस में छूट दो, फिर लूटेंगे। और जब यहां बाहर से चीनी यहां आ जाएगी तो आप कहेंगे चीनी ज्यादा हो गई है। अब अगली बार जो चीनी की क्रशिंग का, शुगर की क्रशिंग का सीजन होगा, फिर उसके मौके पर गन्ने की कीमत गिरा के फिर किसान को लूटेंगे। यह काम हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि किसान की हालत खराब कर दी इन लोगों ने। तो शहबाज शरीफ, इनके खानदान की शुगर मिले हैं और ये फैसले करते हैं, यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नवाज शरीफ का समधी जो ये जानता है कि हमारे खानदान की ये चीजें हैं, और वो वजीर खारजा होते हुए वजीर खजाना बनकर वो इस मामले में कमेटी में बैठा हुआ है, यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो फैसले कर रहा है। फिर तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने की है नून लीग के साथ, ऐसी की तैसी करके रख दी। और मिफ्ता इस्माइल घर के भेदी हैं। घर का भेदी बहुत अच्छी लंका ढा सकता है। नून लीग बार बार कहती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान को ये छोड़ गए, इमरान खान को वो छोड़ गया। कैसे छोड़ गए? तशद्दुद हुआ, लोगों को उठाया गया, कारोबार तोड़े गए, करप्शन की फाइलें बाज लोगों को मुबैना तौर पे बताया जाता है दिखाई गई, या उसके अलावा लोगों को डराया धमकाया गया। लोगों ने पार्टी छोड़ दी। यहां नून लीग किसने छोड़ी? शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ी, जिसे आपने वजीर आजम बनाया था। नून लीग और किसने छोड़ी? नून लीग छोड़ी मिफ्ता इस्माइल ने, जिसे आपने अपने समधी की जगह वजीर खजाना बनाया था। नून लीग छोड़ी मेहताब अब्बासी ने, जिसे आपने गवर्नर बनाया था। तो बड़े बड़े ओहदों पर जिनको बिठाया था, उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब और कब छोड़ी? जब आपने कहा वोट को इज्जत दो का नारा ऐसे लपेट के जेब में डाल लिया, और फिर कहा कि अब हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो इस सिस्टम में, हाइब्रिड प्लस सिस्टम में हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह किया नून लीग के साथ, और उनकी जो इज्जत अफजाई हुई है जाहिर है कि हमारे सामने है, जिस तरह से किया गया। शहबाज शरीफ साहब पे मैंने आपसे कहा तलवार लटक रही है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को जस्टिस जवाद एस खाजा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस, उन्होंने दरखास्त दी है कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। फिर हुकूमत गई थी, और फिर हुकूमत ने जाकर इस मामले में दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कहा ओके, पिछला हुक्म मुअत्तल, अब दोबारा समाअत कर लेते हैं। दोबारा समाअत करके कहा हो सकता है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने कहा कि हुकूमत 45 दिनों के अंदर अंदर अपील का हक देने के लिए कानून साजी करे। अपील का हक देने के लिए कानून साजी करे। वो 45 दिन गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस जवाद एस खाजा ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब, तो फिर तलवार लटक रही है। शहबाज शरीफ साहब गए। ये आम हालात में ऐसे ही होता है। आपको याद है यूसुफ रजा गिलानी खत लिखे स्विस अदालतों को, नहीं लिखते तो फिर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। अदालत आइए, आपने अदालत की तौहीन की है, हुक्म नहीं माना है, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक जजेस उठ नहीं जाते आप खड़े हो जाइए। वो खड़े हो गए अपनी कुर्सी पर।
30-40 सेकंड्स की सजा थी। और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब को लगा कि ठीक है खत्म, उनको बताया गया कि भाई साहब आपको सजा मिल गई है, 30 सेकंड्स की ही सही, आपको सजा मिल गई है, आप सजा याफ्ता, आप नाअहल हो चुके, टाटा बाय बाय। शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाएंगे तो शहबाज शरीफ नाअहल, टाटा बाय बाय, खत्म। लेकिन अब ये 26वीं तरमीम वाली अदालतें हैं। अब तो सरफराज डोगर साहब बैठे होते हैं, मोहसिन नकवी का बतौर चेयरमैन पीसीबी नोटिफिकेशन ठीक नहीं हो तो वो कहते हैं ठीक है काम तो अच्छा हो रहा है, फिर मौका देते हैं, नोटिफिकेशन दोबारा हो जाएगा। तो अब अदालतें वो हैं जो हुकूमत को मौका दे रही हैं, क्योंकि हुकूमत ने जजेस का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो बढ़ा दिया है, नई गाड़ियां दे दी हैं, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, मुराद बढ़ा दी हैं, फिर उसके बाद यहां कर दिया है कुछ जजेस को, यहां कर दिया है कुछ जजेस को आईनी बेंच बनाकर, और अब जो जजेस यहां कर दिए गए उनकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। तो ये हुकूमत ने जब किया है, जुडिशियल कमीशन बना दिया है और उसके बाद बार को भी नवाज दिया है, तो क्या होगा? अब शहबाज शरीफ साहब पे जो तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, नॉर्मल हालात में परफेक्ट केस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, इन हालात में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट यू नेवर नो। ये केस फाइट करना पड़ेगा और ये केस अच्छा फाइट किया जाता है तो देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा इमरान खान साहब का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल आखिर पहुंच गया है। अब इसकी समाअत करेंगे जस्टिस याहिया खान और उनके साथ जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब। इमरान खान साहब की ये जमानतें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, अल्लाह अल्लाह करके हुई। शहबाज रिजवी साहब बेंच टूट गया, मुल्तान चले गए, वापस आए, उसके बाद समाअत हुई और ये मुस्तरद हो गई। तब बताया गया कि ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का मामला है, इमरान खान साहब टेस्ट नहीं देते इसलिए हो रहा है। अब उसके बाद बहरहाल ये मामला हमारे सामने ऐसे आया कि इमरान खान साहब का ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया और यहां पर कल समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बहुत आसान केस है, इमरान खान साहब की ये जमानतें हो जाएंगी, लेकिन ये जमानतें 9 मई के मामलात में हो भी जाएं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो भी आप देखिए कि अभी क्या क्या बाकी है। इमरान खान साहब का अलकादिर चल रहा है, तोशाखाना 2 चल रहा है, लीगल बैटल मुसलसल चल रही है, 9 मई के बाद मुकदमात इमरान खान साहब के अभी भी चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब को इस सिस्टम से, इन अदालतों से मौजूदा हालात में रिहाई मिलना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। इमरान खान साहब की जिद यही है कि अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करके आऊंगा, डील नहीं करनी मुझे। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 5 अगस्त तक पीक पर ले जाकर, मोमेंटम बनाकर, तहरीक चलाकर हासिल करना चाहते हैं, वो भी ये है कि इस निज़ाम को आज़ाद किया जाए, अदालतों को आज़ाद किया जाए। गैर सियासी ताकतों ने, ताकतवर लोगों ने अदालतों को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है और अदालतों ने काम किया है हुकूमतों के लिए, धड़ाधड़ नाअहलियां और उसके बाद फारिग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और नून लीग को जितवाया गया है, ये काम हुआ है। तो अब ये जो मामला है, ये मामला जाहिर है कि बहुत बड़ा है। इमरान खान साहब को यहां जमानत मिलती है तो भी इमरान खान बाहर नहीं आते, लेकिन 9 मई के मामलात में जमानत बहुत बड़ी चीज है। अदालत को सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि इमरान खान साहब उस वक्त उठा लिए गए थे और जब वो उठा लिए गए रेंजर्स के हाथों तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गिरफ्तारी नहीं है, ये गैर आईनी गिरफ्तारी, गैर कानूनी है। तो इमरान खान साहब का केस इसलिए बहुत अच्छा केस है इस मामले में। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है इस सिस्टम को चलाने वालों से, वफाकी हुकूमत से, कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर जम अजला में फौज नामंजूर है। फौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटेरिएट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, करारदाद मंजूर की है और कहा है फौज को निकाला जाए जम अजला से, यानी वो जो पहले फाटा का हिस्सा थे अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहां से निकालें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं रियासती तशद्दुद है जो कुछ हो रहा है, शहरियों की जान ली गई है, गोली चली है, बेअमनी पैदा हो रही है, इससे फौज को निकाला जाए, ये हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं। आइन का आर्टिकल 245 ये वफाकी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो फौज को अपनी मुआवनत के लिए तलब कर सकती है मुल्क के किसी भी हिस्से में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत 15 दिन के अंदर अंदर फौज को जम अजला से निकाले, अल्टीमेटम है, मोहलत दी गई है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी कमेटी है उसने अपनी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा में कहा है कि आप एक करारदाद मंजूर करें और ये जो हमने मुतालबा सियासी तौर पर किया है
या आप हुकूमती सतह पर मुतालबा करें कि फौज को जम अजला से निकाला जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां नंबर अच्छा है तो ये करारदाद मंजूर कर ले, पेश करके हो जाएगा। लेकिन कहा गया कि कोशिश करें मुत्तफिका, यानी एएनपी को भी शामिल कर लेंगे, आ जाएगी। मुमकिन है कि जो पेट्रियट वाले हैं वो भी आ जाएं, ये मुमकिन है ना भी आए। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब की जमात आ जाएगी, एएनपी आ जाएगी, और पेट्रियट ना भी आए, एक ये पॉसिबिलिटी है, साथ में नून लीग नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी वाले नहीं आएंगे, वो मरकज की हुकूमत के साथ जाएंगे कि ठीक है फौज को जमजला से नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला दिया है। अब बड़ी डेवलपमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में फौज इस वक्त आईबीओज, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ। वहां पर जो वाकया हुआ था तीरा में, शहरियों को गोली लगी, जान से गए, सिक्योरिटी जराए ने कहा यह फितनाल खवारिज ने गोलियां मारी हैं। वीडियो आई, वीडियो से तो लगता है कि गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चली जिसमें शहरी शहीद हुए। अब उसकी तहकीकात भी होंगी। ये हमने मकामी फौजी हुक्काम को देखा था, वो जिला इंतजामिया और कबाइल के साथ बैठकर कह रहे थे। गंडापुर हुकूमत एक कदम आगे बढ़ी और कहा कि हम जो मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं वो 1 करोड़ हर शहीद होने वाले के खानदान के लिए और जख्मियों के लिए गालिबन 25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है गंडापुर हुकूमत ने। अब इन हालात में आप देखिए कि तकरीबन 8000 बरकंबर खेल कबीले के लोग, इनमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, आम शहरी थे, ये जमा हुए हाथों में सरों पर कुरान उठाकर, और ये पहुंचे भूटान। और इन्होंने वहां पहुंचकर ये कहा कि जो कलदम तहरीके तालिबानी पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं ये निकल जाए, हमें अमन चाहिए और हम इनकी यहां मौजूदगी नहीं चाहते। उन्होंने कुरान का वास्ता देकर उनसे रिक्वेस्ट की है। वहां बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये चाहते हैं कि ये निकल जाएं। और साथ में खैबर पख्तूनख्वा में बार बार बाजोड़ में, सवात में, मर्दान में, फिर उसके बाद यहां खैबर में मुख्तलिफ इलाकों में मकामी अफराद ने जिरगे मुनक्किद करके कहा है हमें फौजी ऑपरेशन नामंजूर है किसी भी सूरत में। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के बाद होगा क्या? जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि यहां पर ऑपरेशन होना चाहिए और दहशतगर्दी का किला कमा होना चाहिए। लेकिन एक अरसे से ये ऑपरेशन चल रहे हैं, इनमें हमें वो कामयाबी जो चाहिए थी कि बिल्कुल खात्मा किया जा सके वो नहीं मिली। दहशतगर्द अप्रूव्ड भी किए गए तो वह अफगानिस्तान से फिर वापस आ गए। अब ये बहुत बड़ी चीज है, कैसे आ सकते हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस पर भी सवाल करते हैं और टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी करते हैं। इस सवाल के बाद टेलीविजन प्रोग्राम्स में या तो ऑडियो म्यूट हो जाती है या वहां पर प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है या फिर ब्रेक ले लिया जाता है। तो एक ये है, अब ये हो पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये हो पाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमत से, मकामी लोगों से बात करके एक दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, ये सिस्टम निकालेगा। क्योंकि इस वक्त जिस हाल में खैबर पख्तूनख्वा है, वहां जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ इस सूरत हाल को छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट समझती है, सिक्योरिटी जराए ये बताते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।